नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने काम को निरंतर रूप से कर रहे होंगे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत सारा कमेंट मैंने देखा और बहुत ज़्यादा मन विचलित हो गया, क्योंकि मैंने आप सभी से वादा किया था कि नेक्स्ट डे वीडियो अपलोड करूंगी। लेकिन आपको पता ही है कि स्वतंत्रता दिवस की तैयारी, जैसे कि आप सभी हमारे ब्लॉग में देखते होंगे कि हम लोग बहुत जोरों शोरों से तैयारी करते हैं। इस बार भी सेम प्रोसेस है फ्रेंड्स, बहुत ही जोरों शोरों से तैयारी हो रही है। उसी में हम लोग बिजी थे तो नहीं कर पाए, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा ही उत्सुक हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी और ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करके वीडियो अपलोड किया जाए। तो फाइनली सेकंड पार्ट का वीडियो हमने बना के रेडी कर लिया फ्रेंड्स। सर आपको बताएंगे पूरे डिटेल्स में, तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से अपना नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी जानकारी है ये, आप सभी के करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। नमस्कार दोस्तों, फर्स्ट पार्ट का वीडियो तो ऑलरेडी आप लोगों ने देख चुका है, तो सेकंड पार्ट का वीडियो ये है। तो मैं पहले ही अपलोड करने वाला था, लेकिन थोड़ा समय की कमी के चलते मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो आइए देखते हैं। अब जो है ये पेज 51 से होगा शुरू। इसमें है एम्प्लॉय ग्रेच्युटी फंड के बारे में। तो यहाँ पे आप अपना नेम लिखिएगा, सर नेम पे जो भी है वो लिखिएगा। यहाँ पे आप अपना नेम लिखिएगा। तो फिर एज सेक्शन में आइए। एज में यहाँ पे जो आपका एज है, जितना भी ईयर है वो दीजिएगा, और मंथ जो होगा वो दीजिएगा। तो ये एज कैलकुलेट कीजिएगा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से या फॉर्म भरने से भी माने कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ दीजिएगा, फिर रिलीजन यहाँ दीजिएगा, और सेक्स यहाँ पे, फिर फादर्स का नाम जो है यहाँ दीजिएगा। इसमें श्री उरी मत लगाइएगा, इसमें सिर्फ कैपिटल लेटर में सारा ब्लू पेन से आपको भरना है। फिर मैरिटल स्टेटस में अगर मैरिड है तो मैरिड, नहीं तो सिंगल है तो सिंगल देना है यहाँ पे। अगर मैरिड है तो यहाँ पे वाइफ का नाम देना है। आइए आप देखते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क, मैंने कहीं भी आपका मार्क्स होगा ये, या सर पे हो या हाथ पे हो, कहीं पे भी हो, तो वो यहाँ पे दे दीजिएगा। और ये 10th नंबर पे जो है डिवीजन या ऑफिस, तो ये तो अभी तो अलॉट नहीं हुआ होगा, कहाँ मान पोस्टिंग देगा, तो ये ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। या नहीं तो यहाँ पे अगर पूछ लीजिएगा, वहाँ पे अगर बोलेंगे अगर पावर ग्रिड भर दो या तो भर दीजिएगा, नहीं तो ब्लैंक ही छोड़ दीजिएगा। फिर डिजिग्नेशन में आप डी टी इलेक्ट्रिकल लिख सकते हैं, या डी टी सिविल, या जे ओ टी एच आर जो भी है वो लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर इम्प्लाई नंबर 12 पोजीशन पे, तो इम्प्लाई नंबर अभी मिला नहीं होगा। इम्प्लाई नंबर जब आप ज्वाइन कर लीजिएगा उसके बाद मिलेगा। तो यहाँ पे पूछ लीजिएगा जो क्या लिखूँ सर इम्प्लाई नंबर, तो या तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं, या जो बताएंगे वो लिख लीजिएगा। और फिर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जिस डेट को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो डेट दे सकते हैं डेट ऑफ अपॉइंटमेंट में। और फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा वो दीजिएगा। और प्रेजेंट एड्रेस भी आपका परमानेंट एड्रेस ही होगा, तो दोनों सेम ही कर दीजिएगा। और यहाँ पे फिर टेलीफोन नंबर, यहाँ पे पहले से जहाँ से बिलोंग करते हो, और यहाँ डेट, किस डेट में आप फॉर्म फिल कर रहे हैं ये भर रहे हैं, तो ये। और फिर यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा। ये नीचे वाला सेक्शन जो है इसको छोड़ दीजिएगा, इसको इसको वो लोग भरेंगे। अब उसी में जो दूसरा पेज है, ग्रेजुएटी में ही नॉमिनेशन भरना पड़ता है, तो उसके बारे में आइए। नॉमिनेशन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप अपना नाम दीजिएगा। और इम्प्लाई नंबर तो अभी मिला नहीं होगा, तो इम्प्लाई नंबर भी ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे सब स्टेशन भी अभी अलॉट नहीं हुआ होगा, तो वो भी यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। नहीं तो पूछ लीजिएगा वहाँ पे, सर इसमें क्या भरूँ, अगर कुछ बताएंगे तो वो फिल कर दीजिएगा। फिर यहाँ 5 नंबर पोजीशन पे भी इसको भी अभी ब्लैंक रहने दीजिएगा। फिर यहाँ पे आइए, ये एक्चुअली नॉमिनी है। ग्रेजुएटी में नॉमिनी आप किसको बनाना चाहते हैं? अगर आप मैरिड हैं तो आप मिसेज का भी नाम दे सकते हैं, वाइफ का नाम दे सकते हैं, या अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, तो अपने पेरेंट्स का नाम दे सकते हैं। तो पेरेंट्स में देखिए, इसमें भी है जो फर्स्ट पे है अपना फादर का नाम, और सेकंड में है ज्योति देवी उनके मदर का नाम। तो जो मदर का एज होगा वो या फादर का, वो इस सेक्शन में दीजिएगा। और ये कितना परसेंट जो है उनको प्रोपोर्शन देना चाहते हैं, तो आप अगर मदर का नहीं देना चाहते हैं नाम यहाँ पे, या मदर नहीं है, एक्सपायर कर गई है, तो यहाँ पे 100% आप फादर में ही कर सकते हैं, या फादर ही एक्सपायर कर गए हैं तो मदर में भी, मदर में के नेम में ही आप 100% कर सकते हैं। और इसको 50-50 नहीं, आप जितना चाहेंगे, अगर 70-30 या 60-40 ऐसे भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और फिर आइए यहाँ पे पहले इसमें फिर जो जगह होगा वहाँ कर दीजिएगा। फिर यहाँ डेट जो है वो लिख दीजिएगा, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा, और यहाँ भी सिग्नेचर रहेगा आपका, यहाँ सिग्नेचर रहेगा आपका। फिर यहाँ पे देखिए नेम ऑफ डिटेल विटनेस, विटनेस तो किसी को जो भी फ्रेंड व्रेंड होंगे या जो होंगे उनको यहाँ पे विटनेस एज ए सिग्नेचर करवा लीजिएगा। यहाँ पे उनका रहेगा एड्रेस, नेम रहेगा, एड्रेस रहेगा, फिर उनका सिग्नेचर यहाँ पे रहेगा। फिर दूसरा विटनेस जो होंगे तो उनका यहाँ नेम रहेगा, और यहाँ पे उनका सिग्नेचर रहेगा। फिर जो डेट होगा वो, और ये पहले से दे दीजिएगा। ये सब सारा फॉर्म जो है ना, ये एक्चुअली आप दोबारा हर एक 2-3 साल पे भरना पड़ता है। तो जब आप ज्वाइन कर लीजिएगा, पावर ग्रिड में रहिएगा, आइएगा, तो उस टाइम फिर से ये सब भरना पड़ेगा। तो उस टाइम तो यहाँ तो इम्प्लाई लोग ही बन जाते हैं विटनेस। अब जो अनदर सेक्शन है ग्रुप इंश्योरेंस का ही, स्कीम का ही, तो यहाँ पे आप अपना नाम दे दीजिएगा इसमें। और यहाँ पे फिर आधार का नाम दीजिएगा, यहाँ पे नेम दीजिएगा, और उनका एड्रेस दे दीजिएगा पूरा। और फिर यहाँ पे साइन की माने कहाँ पे किस जगह पे कर रहे हैं वो, और किस डेट को कर रहे हैं वो यहाँ पे दीजिएगा। फिर यहाँ पे मंथ और ये ईयर का दे दीजिएगा। फिर यहाँ नीचे में आपका यहाँ सिग्नेचर रहेगा, फिर यहाँ नेम। और अभी इम्प्लाई नंबर तो आपको मिला नहीं होगा, तो इम्प्लाई नंबर भी ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पे विटनेस, किसी को भी विटनेस बना सकते हैं, अभी वो नहीं है तो यहाँ पे विटनेस का नेम ऑफ सिग्नेचर रहेगा। अब आइए अनदर इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो
ईपीएफओ फॉर्म बोलते हैं इसको, ईपीएफओ भरना पड़ेगा आपको। तो इसमें जो एक सेकंड ना, हाँ, इसमें यहाँ पे मिस्टर होंगे या मिसेज होंगे जो भी है, तो उस पर टिक कर दीजिएगा। और फिर यहाँ पे नाम कैपिटल लेटर में लिखिएगा, और एक नेम के बाद जो होगा दूसरा जो शुरू होगा, तो उसमें एक बॉक्स गैप रखिएगा। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में इस टाइप से भरिएगा, इसमें ज़्यादा कट कुट नहीं कीजिएगा। और यहाँ पे अदर्स का नाम यहाँ पे दीजिएगा। और रिलेशनशिप क्या है, ये यहाँ पे जिनका भी नाम देंगे, अगर हस्बैंड हस्बैंड का नाम देंगे तो हस्बैंड वाले में टिक करेंगे, अगर फादर का नाम देंगे तो फादर फादर वाले में टिक करेंगे। फिर यहाँ पे जेंडर जो भी है, मेल या फीमेल, तो उस हिसाब से अपना इस पर टिक कर दीजिएगा। और फिर ये मोबाइल नंबर यहाँ पे दे दीजिएगा। फिर यहाँ मेल आईडी, इस टाइप से मेल आईडी दे दीजिएगा। अब इसी में देखिए जो 8 नंबर पे है, ये पूछ रहे हैं जी इससे पहले आप ईपीएफओ के मेंबर हैं, अगर होंगे तो यस कीजिएगा, नहीं होंगे तो नो कीजिएगा। फिर 9 पोजीशन पे पूछ रहे हैं जो आप एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के मेंबर हैं, अगर पहले आप कहीं जॉब करते होंगे तो आपको ये ईपीएफओ अकाउंट खुलवाना पड़ा होगा, फिर पेंशन स्कीम वाला भी अकाउंट खुलवाना पड़ता है, तो उसमें अगर होंगे तो इसमें यस यस कीजिएगा, अगर नहीं होंगे तो नो नो कर दीजिएगा दोनों में। फिर आगे है सेक्शन, जो अगर आप इससे पहले कहीं जॉब करते थे तो वहाँ पे ईपीएफओ अकाउंट होगा आपका, तो वो अकाउंट अगर होगा तो इसमें भर दीजिएगा, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, इसको भी ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। और इसको भी ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, अगर जॉब नहीं कर रहे थे पहले, तो पहले से आपका ईपीएफओ अकाउंट नहीं होगा, और पेंशन जो है यहाँ पे उसका भी अकाउंट नहीं होगा, तो ये जो नीचे वाला सेक्शन है, इसको दोनों को ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। अब इसी में है दोस्तों बी अदर अदर डिटेल्स। तो इसमें देखिए, इसमें है अगर आप इंटरनेशनल वर्कर हैं, इस टाइप से पूछ रहा है, तो अगर इसमें तो नो कर दीजिएगा डायरेक्टली, नो करके, और ये सब जो है ये सब ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, इस समय कुछ भरना नहीं है। और फिर 14th पोजीशन पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, इसमें टेक्निकल वाले में इसमें टिक मार दीजिएगा। अगर मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, अगर मैरिड है तो मैरिड में, अनमैरिड है तो अनमैरिड में। फिर जो है स्पेशली एबल्ड, मतलब फिजिकली एबल्ड हैं आप, तो अगर हैं तो इसमें टिक कीजिएगा, नहीं है तो इसमें नो वाले ऑप्शन में कर दीजिएगा। अगर फिजिकली एबल्ड हैं तो आप इसमें करते हैं, तो इसमें किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम है, हियरिंग में, विजुअल में, जो भी है, लोकोमोटिव में, तो इसमें आप टिक कीजिएगा। अब जो है 17 पोजीशन पे केवाईसी डिटेल्स, इसमें आपको क्या करना है, आपको बैंक के अकाउंट का डिटेल्स देना है एक्चुअली। इसमें बैंक अकाउंट में जो नेम होगा आपका, नेम इसमें दीजिएगा, यहाँ अकाउंट नंबर, और यहाँ जो आईएफएससी कोड होगा बैंक का, वो दीजिएगा यहाँ पे। फिर यहाँ आधार कार्ड का जो है, आधार कार्ड का फिर जो नेम होगा वो दीजिएगा, आधार कार्ड नंबर, इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। फिर पैन कार्ड नंबर, पेन जो होगा आपका, तो उस पर पैन पे जो नंबर नाम पड़ा होगा वो दीजिएगा आप, और यहाँ पैन कार्ड नंबर, इसको भी ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। अगर पासपोर्ट होगा आपके पास तो भरिएगा, नहीं तो नील कर दीजिएगा। डीएल होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, तो इसमें फिल कर दीजिएगा, नहीं होगा तो उसको भी छोड़ दीजिएगा। इलेक्शन कार्ड है, तो इलेक्शन कार्ड अगर आपके पास होगा तो इसमें फिल कीजिएगा, नहीं तो ये सब ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई उतना इशू नहीं है। और जो चीज़ इसमें फिल कीजिएगा, जैसे बैंक अकाउंट नंबर, तो पासबुक का फोटोकॉपी, आपको फोटोकॉपी लगाना है, उस पर आपका सिग्नेचर रहेगा। पासपोर्ट की फोटोकॉपी का आप जीरोक्स करवा लीजिएगा। फिर आधार कार्ड भी लगा रहे हैं तो उसका भी जीरोक्स लेके उसके ऊपर सिग्नेचर कर दीजिएगा। और ये पैन कार्ड लगा रहे हैं तो उसका भी जीरोक्स लेके उसके ऊपर सिग्नेचर करके, यहाँ लिखा हुआ सेल्फ अटेस्टेड, तो उसको जो इसमें डॉक्यूमेंट अगर आप देंगे तो उसका डॉक्यूमेंट का जीरोक्स जो है उस पर आपका सिग्नेचर इसके साथ अटैच करना है। और ये सब चीज़ जो है ये सब ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, इस समय भरना नहीं। अब आइए अनदर सेक्शन पे, फॉर्म 9 पे। अगर आप पहले से जॉब कर रहे थे किसी कंपनी में, तब ये फॉर्म भरना है आपको। अगर जॉब नहीं कर रहे थे, एज ए फ्रेश कैंडिडेट आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं पावर, तो ये सब ब्लैंक, ये सब जो है सारा सेक्शन ये सब ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। अब इसमें आइए, इसी में सेकंड पार्ट है नॉमिनेशन। ईपीएफ का है और पेंशन स्कीम का है। तो इसमें आप यहाँ पे अपना नेम लिखिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और सेक्स, यहाँ पे फादर्स का नेम, यहाँ मैरिटल स्टेटस, सिंगल है सिंगल, मैरिड है तो मैरिड, और ये एड्रेस, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे देना है, सब कैपिटल लेटर में लिख दीजिएगा। इतना में देखिएगा यहाँ से यहाँ तक नहीं आए, जितना भी आ सकता है, जैसे विलेज हो गया आपका, पोस्ट ऑफिस हो गया, और फिर डिस्ट्रिक्ट पिन, ये सब यहाँ दे दीजिएगा। फिर ये एड्रेस जो है टेम्पोररी, इसमें भी आप परमानेंट एड्रेस ही फिल कर दीजिएगा। और ये 6 नंबर पर देखिए अकाउंट अकाउंट नंबर, तो ये तो अभी अकाउंट नंबर आपका बना नहीं होगा, ये बनेगा जब आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो फिर बाद में बनती है। तो यहाँ पे फिर वो कंपनी यहाँ भरेगी, तो ये छोड़ दीजिएगा इसको। फिर इसमें भी है आप किसको कितना मतलब परसेंटेज आप देना चाह रहे हैं, तो इसमें अगर मैरिड नहीं हुआ है तो मम्मी पापा को आप बना सकते हैं इसमें। तो पापा यहाँ पे फादर का नेम दे दीजिएगा, उनका प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस जो है, तो बस छोटा, ये बहुत कॉलम छोटा दिया हुआ है, तो इसमें फिर भी है जो थोड़ा कोशिश कीजिएगा, जा जाए विलेज आ जाए, बस पोस्ट आ जाए, डिस्ट्रिक्ट आ जाए, और पिन कोड आ जाए बस। यहाँ पे फिर रिलेशनशिप में दे दीजिएगा, अगर फादर हैं तो इस टाइप से। और कितना परसेंटेज आप देना चाहते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है 50-50 ही देना चाहते हैं, 70-30 भी दे सकते हैं, या पापा हैं नहीं हैं तो मम्मी का ही 100% आप कर सकते हैं, इस टाइप। तो ये दे दीजिएगा। फिर ये जो सेक्शन है इसको आप क्रॉस कर दीजिएगा, इसको कट कर दीजिएगा, और यहाँ पे फिर आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। अब फिर इसी में है पार्ट बी करके है, तो इसमें भी वही चीज़, सेम चीज़ भरना है। तो इसमें आप जो है पापा का नाम दे दीजिएगा यहाँ पे, फिर परमानेंट एड्रेस उनका, यहाँ पे रिलेशनशिप पापा, और यहाँ पे ये चीज़ जो है देखिएगा, डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ देना। तो इसमें आप अपने पापा का डेट ऑफ बर्थ दे दीजिएगा यहाँ पे। और ये जो है सेकंड में
तो ये मम्मी मदर्स का नेम है, तो मदर्स के नेम में भी यहाँ पे मदर्स का जो डेट ऑफ बर्थ है वो दे दीजिएगा, यहाँ पे रिलेशनशिप मदर का। और ये वाला सेक्शन जो है, अगर मम्मी पापा आपको आपकी ज़िंदा है तो ये वाला सेक्शन फिल होगा और ये वाला सेक्शन खाली रहेगा। अगर नहीं ज़िंदा है दोनों में से कोई, तब ये सेक्शन नहीं फिल होगा और ये वाला मैंने भराएगा। यहाँ पे फिर आप डेट डेट दे दीजिएगा और यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा। ये एलटीसी फॉर्म बोलते हैं इसको। तो इसमें होता है जो आप कहें जो परमानेंट एड्रेस दिया है वहाँ से अगर फिर कहीं घूमने उमने के लिए जाते हैं तो उसमें जो आपका ट्रेन का जो टिकट है उसका जो प्राइस है उसका आप उसमें टैक्स रिबेट मिल जाता है। 4 साल में आप एक बार ये क्लेम कर सकते हैं। इसमें जो है मेडिकल बेनिफिट के लिए आपके ऊपर कौन कौन डिपेंडेंट है तो वो भरना है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे तो आपका नेम रहेगा और अभी पद नाम डी इलेक्ट्रिकल या सिविल जो भी है वो दे दीजिएगा। यहाँ पे अभी एम्प्लॉय नंबर तो नहीं मिला होगा तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। ये भी बाद में मिलती है, बाद में टैक्स नंबर जो है ये बाद में अलॉट होती है, तो ये भी अभी ब्लैंक ही छोड़ दीजिएगा। और जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा वो यहाँ पे दे दीजिएगा। और इसमें ये होता क्या है एक्चुअली, जो मेडिकल बेनिफिट के लिए मिलता है, जैसे पेरेंट्स को मिलता है और वाइफ को मिलता है और बच्चे को मिलता है, तो बस उन्हीं लोगों का नाम इसमें दे सकते हैं। तो इसमें अदर्स नेम यहाँ पे है और यहाँ मैरिड दे दीजिएगा, ये सेक्शन क्यों दिया है। और यहाँ पे पापा का जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो दीजिएगा, यहाँ पे कितना अभी एज हो रहा है वो दीजिएगा, उनका परमानेंट एड्रेस दे दीजिएगा। फिर यहाँ पे मदर्स का नेम दीजिएगा, यहाँ पे मदर्स रहेगा माने रिलेशन में, और यहाँ मैरिड दे दीजिएगा, यहाँ पे उनका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो दे दीजिएगा, फिर एज। और यहाँ पे आप तो अभी सिंगल हैं तो सिंगल है तो ये भरना नहीं है, ये सेक्शन आपको भरना नहीं है। अगर मैरिड है तो मैरिड में इन दोनों के नाम के सिवा फिर आपकी वाइफ का नाम रहेगा, फिर बच्चे का भी नाम रहेगा, तो ये यहाँ पे अभी मत फिल कीजिएगा। तो ट्रेनिंग पीरियड में तो आपको मेडिकल में सिर्फ आप ही क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के बाद जो है फिर पेरेंट्स भी ऐड हो जाते हैं और फैमिली मेम्बर भी ऐड हो जाते हैं, तो उनको भी मेडिकली बेनिफिट मिलता है। आप कहीं से भी इलाज करा सकते हैं, उनको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा आपको। और ये यहाँ पे पहले इसमें दे दीजिएगा जहाँ से भी होंगे, और ये डेट यहाँ दीजिएगा, यहाँ आपका सिग्नेचर रहेगा और यहाँ नेम रहेगा। अब इसी में है नेक्स्ट पेज पे वो डिक्लेरेशन ही है, तो यहाँ पे आप डेट दे दीजिएगा, यहाँ पहले से दे दीजिएगा, और यहाँ आपका सिग्नेचर रहेगा, यहाँ नेम रहेगा, फिर एम्प्लॉय नंबर तो ब्लैंक ही छोड़ दीजिएगा, और यहाँ जो डी इलेक्ट्रिकल या सिविल जो भी है दे दीजिएगा। और ये नीचे वाला जो है वो तो डिपार्टमेंट भरेंगे, तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, नीचे वाले पार्ट को इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे इसमें भी देखिए, इसमें यहाँ पे अपने विलेज का नाम दे दीजिएगा, और इसमें पोस्ट ऑफिस का, इसमें डिस्ट्रिक्ट, और इसमें जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपके घर से होगा, ये पटना होगा या पटना तो जो भी होगा तो वो दे दीजिएगा यहाँ पे, और प्लस पिन कोड यहाँ दे दीजिएगा। तो दोनों करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम होगा तो सेम ही दे दीजिएगा। ये एक्चुअली होता है क्या है, जैसे पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं तो जितना भी ट्रेन का टिकट का जो खर्चा होता है आने जाने का सारे का, बच्चे उच्चे फैमिली में सब साथ में है, तो उस टिकट पे जितना भी अगर सपोज 1 लाख रुपये लगा होगा तो वो 1 लाख रुपया आपको जो टैक्स जो है रिबेट मिल जाता है उस पर। 1 लाख पे 30% टैक्स रिबेट, तो 30,000 के आसपास आपको बेनिफिट होगा। तो ये सब तो खैर बात का चीज़ है। तो ये यहाँ पे अपने पापा का नाम दे दीजिएगा, यहाँ पे मदर्स का नाम दे दीजिएगा, और जो उनका डेट ऑफ बर्थ है इस सेक्शन में डेट ऑफ बर्थ दे दीजिएगा, और यहाँ अभी कितना एज हो रहा है उनका तो वो दे दीजिएगा। अगर मान के चलिए एक्सपायर कर गए होंगे तो दोनों में से कोई एक आदमी, तो उनका सेक्शन ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पे पहले से रहेगा, यहाँ पे डेट रहेगा, यहाँ पे हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर, और यहाँ पे नेम, और एम्प्लॉय नंबर तो अभी मिला नहीं होगा तो ये छोड़ दीजिएगा ब्लैंक, और यहाँ पे जो भी डी इलेक्ट्रिकल या डी सिविल वो फिल कर दीजिएगा यहाँ। अब उसी के नीचे वाला सेक्शन है तो इसमें यहाँ डेट दे दीजिएगा, यहाँ पहले से दे दीजिएगा, और यहाँ सिग्नेचर रहेगा, यहाँ नेम रहेगा, और यहाँ जो डी इलेक्ट्रिकल या डी सिविल जो है दे दीजिएगा। और नीचे वाला सेक्शन ये तो डिपार्टमेंट भरेंगे तो इसको अब ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। वाली एक सेक्शन है, ये न्यू ऐड की है, तो इसमें कुछ फिल नहीं करना है आपको। अगर पहले से दिया है, इसमें जॉब कर रहे हैं तभी फिल करना है, लेकिन फिर भी इसका जीरोक्स आप खाली जीरोक्स लेके जाइएगा वहाँ पे। अगर बोलेंगे कुछ तो फिल कर दीजिएगा, नहीं तो इसको ये वाला जो सेक्शन है 4-5 पेज का है तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, इसको ब्लैंक ही रहने दीजिएगा। अब है हिंदी ज्ञान संबंधी घोषणा पत्र, तो इसमें जो है आप अपना नेम दीजिएगा। अगर हिंदी अगर आता हो तो हिंदी में भी भर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इंग्लिश में ही भरना है, तो इस सेक्शन को आप हिंदी में भी भर सकते हैं। तो यहाँ आप अपना नेम दीजिएगा, यहाँ पापा का नाम दीजिएगा, और यहाँ जो है पोस्ट जो भी है डी इलेक्ट्रिकल डी सिविल या एनजीओटी ऐसा जो भी है वो दीजिएगा, यहाँ परमानेंट एड्रेस दीजिएगा, और यहाँ पे फिर राष्ट्रीयता में भारतीय जो भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ दे दीजिएगा, यहाँ हिंदी दे दीजिएगा, और ये शैक्षणिक योग्यता जो भी है तो वो दीजिएगा, किस स्तर तक आप हिंदी पढ़े हैं। अगर 10 तक एज ए हिंदी कोई सब्जेक्ट आपका है, या 12 तक हिंदी अगर एज ए सब्जेक्ट पढ़े हैं तो वो यहाँ पे दे दीजिएगा। एक्चुअली में होता क्या है, जो राज्य भाषा अधिकारी का अलग से वैकेंसी पावर ग्रिड में आता नहीं है, तो जो हिंदी अगर ज़्यादा नॉलेज रहता है या ज़्यादा उनके पास सर्टिफिकेट रहता है तो बाद में उनको फिर हिंदी का नोडल अफसर बनाते हैं यहाँ पे, तो इसीलिए फिल करवाया जाता है। तो यहाँ पे फिर डेट दे दीजिएगा, यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा, यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर तो ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे पोस्ट दे दीजिएगा। अब सबसे मेन पार्ट है, इसको अच्छे से भरिएगा, क्योंकि आपके जो अकाउंट में सैलरी आएगा वो ये अकाउंट डिटेल्स जो दे रहे हैं इसी अकाउंट में सैलरी आएगा आपका।
इसमें देखिए सबसे पहले जो है नेम आपको भरना है यहाँ पे, और पैन नंबर आप अपना भरिएगा, और जो एड्रेस है, एड्रेस विथ पिन कोड एंड स्टेट, ये भरिएगा यहाँ पे। फिर मोबाइल नंबर यहाँ दीजिएगा, फिर ईमेल आईडी यहाँ पे, बैंक डिटेल्स। अब यहाँ पे बैंक डिटेल जो पूछ रहा है तो बैंक डिटेल्स यहाँ पे दीजिएगा, जैसे जिस भी बैंक का होगा आपका, जैसे HDFC हो गया या ICICI हो गया या जो भी हो गया, तो यहाँ पे बैंक का नेम दीजिएगा। यहाँ बैंक का एड्रेस, जो जिस जिस जहाँ पे भी आपका अकाउंट होगा, जिस ब्रांच में भी, तो उस ब्रांच का एड्रेस यहाँ पे दे दीजिएगा। और यहाँ पे फिर जो है बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे दीजिएगा। तो ये थोड़ा सेक्शन सही से देखिएगा, अच्छे से फिल कीजिएगा। और जिस टाइप का भी अकाउंट होगा, सेविंग होगा या करंट होगा, तो वो दीजिएगा। और ये 9 डिजिट MICR कोड, ये एक्चुअली जो आपका चेक होगा, चेक बुक के पीछे में रहता है ये कोड, तो ये यहाँ पर लिख दीजिएगा यहाँ पे। और IFSC कोड जो बैंक का होगा वो यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। और इसके साथ आपको क्या करना है, एक कैंसल चेक जो है इसके साथ आपको अटैच करना है। यहाँ पे फिर आप सिग्नेचर दे दीजिएगा, यहाँ पे डेट, यहाँ पे एलियास, यहाँ पे आपका नेम रहेगा। अब जो है ये SAP डेटा एंट्री शीट होता है, तो जो आप जो इसमें फिल कीजिएगा, तो इसी के हिसाब से आपका जो है पावरग्रिड का जो SAP है अकाउंट लॉगिन, तो उस पर आपका अपडेट किया जाएगा। इस पर वही नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, परमानेंट एड्रेस जो होगा वो देना है। करंट एड्रेस में भी अभी तो आपका करंट एड्रेस कुछ फिक्स नहीं है, तो उसमें भी परमानेंट एड्रेस दीजिएगा। इसमें भी यहाँ पे अब यहाँ फादर का नेम दीजिएगा, उनका डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा, यहाँ पहले ऑफ बर्थ कहाँ है पापा का, तो वो दे दीजिएगा। यहाँ मदर्स का दीजिएगा, यहाँ पे मदर्स का डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा, यहाँ पे कहाँ है पहले ऑफ बर्थ वो दे दीजिएगा। और फिर अगर मैरिज है तो यहाँ पे आप वाइफ का नाम दे सकते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं, पहले ऑफ बर्थ। फिर अगर बच्चे हैं तो उनका भी दे सकते हैं, नहीं है तो इस सबको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। फिर ये पैन कार्ड जो है आपका अपना पैन कार्ड रहेगा यहाँ पे, फिर मोबाइल नंबर रहेगा, और ये मेल ID रहेगा। और जो भी ब्लड ग्रुप है आपका, तो यहाँ पे अपना ब्लड ग्रुप दे दीजिएगा। और ये यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर रहेगा, यहाँ पे नेम रहेगा, और यहाँ पे डेट डेट जो है जिस डेट में फिल कर रहे हैं वो डेट रहेगा। तो इतना ही था दोस्तों। ये देखिए एक्चुअली में जो आपने घबराना नहीं है, वहाँ पे सेंटर पर जो पहुँचिएगा तो घबराना नहीं है। इसमें जितना भी आप फिल किए हैं, जो भी बायोडाटा आप फिल किए हैं, अगर थोड़ा बहुत गलत भी होगा तो वो बाद में आपसे सही करवा लिया जाएगा। इस सब के लिए आप घबराइएगा नहीं। एक्चुअली में जो चीज़ें आपका चेंज नहीं हो सकता है और जिसके चलते आपको रिजेक्शन हो सकता है, उसमें सबसे पहली बातें हैं आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो है आपका, जो मैट्रिक में है, या जो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ दिए होंगे, फॉर्म भरते समय जो डेट ऑफ बर्थ दिए होंगे, वो डेट ऑफ बर्थ आपको मैच होना चाहिए। पहला चीज़ ये है। दूसरा चीज़ जो है, आपका जो परसेंटेज ऑफ मार्क मैट्रिक में और जो डिप्लोमा की है, तो उसमें जो परसेंटेज ऑफ मार्क है, जो आप फॉर्म भरते समय जो परसेंटेज ऑफ मार्क दिए हैं, वो ज़रूर मैच होना चाहिए। ये अगर चीज़ सब मैच नहीं है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ और परसेंटेज ऑफ मार्क, ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। और नहीं तो ये सारा डेटा जो है, जितना भी हम बताए हैं, ये सारा डेटा बाद में चेंज हो जाता है। बाद में आप चेंज करवा सकते हैं, अकाउंट नंबर चेंज करवा सकते हैं, जो भी चीज़ हैं, जो माने आप जो मम्मी पापा का नाम एडिशन करवा सकते हैं मेडिकल के लिए, LTC के लिए, फिर पेरेंट्स वाइफ का भी नाम एडिशन करवा सकते हैं, डिलीट करवा सकते हैं, तो वो सब ये और चीज़ आप सारा चीज़ चेंज करवा सकते हैं, इस सब में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 2 चीज़ नहीं करवा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपका एकदम सही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। जो आप फॉर्म भरते वक्त जो डेट ऑफ बर्थ दिए हैं, वही डेट ऑफ बर्थ आपका जो प्रूफ है डॉक्यूमेंट उसमें होना चाहिए। और परसेंटेज ऑफ मार्क जो है, परसेंटेज ऑफ मार्क भी जो आप फॉर्म भरते वक्त जो परसेंटेज ऑफ मार्क दिए हैं, वही परसेंटेज ऑफ मार्क आपका मैट्रिक में और इसमें डिप्लोमा में होना चाहिए सेम। नहीं तो फिर उस केस में फिर आपका मतलब अगर सही नहीं है तो रिजेक्शन हो जाता है। नहीं तो इस सब केस में अगर जो भी फॉर्म भरे हैं, इसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक भी होगा तो दोबारा आपसे भरवा लिया जाएगा। फिर थोड़ा टाइम दे देंगे आपको भरने, 1 सप्ताह के लिए, ये पेपर तैयार कर लो, ये पेपर रेडी कर लो, वो पेपर रेडी कर लो, उस सब के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छे से जाइएगा, घबराना बिल्कुल ही नहीं है। इस समय आपका मेन था रिजेक्शन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था, आप सब चीज़ क्वालिफाई कर लिए। इस सब के लिए आपको 10 दिन 15 दिन का समय दे देगा। अगर कुछ गलत भर दिए होंगे फॉर्म में, तो उसके लिए रेक्टिफिकेशन के लिए आपको फिर से दे दिया जाएगा। उस रेक्टिफिकेशन 2 चीज़ रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। एक डेट ऑफ बर्थ, जो फॉर्म भरते वक्त आप दिए होंगे वही डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है। दूसरी चीज़ परसेंटेज ऑफ मार्क, बस। चलिए बाय, अच्छे से जाइएगा। और आप सभी को पता ही है कि वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो जरूर से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहती है हमारी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से क्या होगा ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाएगा, शेयर होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने करियर को सुरक्षित रख पाए।